आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 8वीं कक्षा के संबंध में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। 8ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಗದ್ಯಪಾಠ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ। 8वीं कक्षा हिंदी गद्य पाठ समाचार पत्र की आत्मकथा। आत्मकथा इस गद्य पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों के विश्लेषण। तो चलिए आगे देखते हैं। ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। पहला प्रश्न है, किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो उत्तर है उदंत मार्तंड और अमर उजाला। तो दोस्तों, आप कन्नड़ के अंग्रेजी के समाचार पत्रों के नाम भी लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो उत्तर है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। मार्तंड सा हो गया है, उसे सिर्फ उदंत मार्तंड करके लिखना है। और अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेज देते। तो उत्तर है प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कबूतरों से भेजते थे। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। समाचार पहुंचाने के नवीन साधन कौन कौन से हैं। तो उत्तर है समाचार पहुंचाने के नवीन साधन बने हैं, जैसे रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि। अगला प्रश्न है, कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो उत्तर है कन्नड़ का पहला समाचार पत्र मंगलूर समाचार है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। ಹೀಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची तैयार कीजिए। तो उत्तर है आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों हैं नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका और जनसत्ता आदि। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं। तो उत्तर है समाचार पत्र में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है, और मुझसे यानी समाचार पत्र से खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं, और कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षाफल आदि आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी विषय होते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। समझिए और लिखिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, समझकर लिखना है। दूरदर्शन, इसका विग्रह रूप होता है दूर प्लस दर्शन, इसे कहते हैं अंग्रेजी में टेलीविजन। वैसे ही दूरभाषा, दूर प्लस भाषा, इसे कहते हैं टेलीफोन। तो वैसे ही दूर संचार, दूर प्लस संचार, टेलीकम्युनिकेशन। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर समझकर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। सही शब्द चुनकर लिखिए। दोस्तों, आपको किताब में कोष्टक में कुछ शब्दों को दिए गए हैं, उनमें सही शब्दों को क्या करना है, चुनकर लिखना है, रिक्त स्थान में भरना है। रेडियो से समाचार डाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। सुन शब्द को चुनकर लिखना है।
तो वैसे ही दूरदर्शन में हम समाचार देख और सुन सकते हैं, वैसे ही समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार सही शब्दों को चुनकर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। सही या गलत का निशान लगाइए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वाक्यांशों को दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है या दिए गए वाक्यांश सही है गलत है लिखना है। तो पहला वाक्यांश है, समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है। तो इसका उत्तर क्या होता है, यह वाक्यांश गलत है। तो इस प्रकार आप गलत लिखकर गलत के निशान लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे, सही है। रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं, यह वाक्यांश गलत है। रोज समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, यह वाक्यांश सही है। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। पहला उत्तर गलत है, दूसरा सही है और अगला उत्तर गलत है और अंतिम उत्तर सही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। दोनों खंडों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सत्य शब्द दिए गए हैं, इसके साथ वान को जोड़कर लिखना है, तब शब्द बनता है, यानी नया शब्द बनता है सत्यवान। वैसे ही गुण प्लस वान गुणवान, बल प्लस वान बलवान, दया प्लस वान दयावान। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। मैं कौन हूँ। दोस्तों यहाँ पे कुछ वाक्यांशों को दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर उत्तर लिखना है। घर में हो तो कली, बाहर हो तो खिली। तो इसका उत्तर होता है छतरी। तो वैसे ही दाना दुनका खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ, शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देने जाता हूँ। तो इसका उत्तर है कबूतर। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। नमूने के अनुसार विलोम शब्द लिखिए। तो दोस्तों कुछ शब्दों को दिए गए हैं, उनसे संबंधित विलोम शब्दों के विरुद्धार्थक शब्दों को आपको क्या करना है, लिखना है। उदाहरण के लिए सुबह शाम, वैसे ही अमीर गरीब, अंदर बाहर, जीना मरना, ज्ञान अज्ञान, सस्ता महंगा, एक अनेक, सरल कष्ट यानी कठिन भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। नमूने के अनुसार अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य लिखिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दो या एक शब्द दिए गए, इसके प्रयोग से आप अलग अलग अर्थ देने वाले दो वाक्यांशों को रचना करनी है, वाक्यांश लिखना है। तो उदाहरण के लिए दिए गए दो, राधा के पास 2 रुपए हैं, वैसे ही लता को कलम दो। तो अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य को आप लिख सकते हैं। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। कल कल, कल मैं गांव जाऊंगा, वैसे कल से पानी आता। मत मत, खाना बर्बाद मत करो, हमें मतदान करना चाहिए। वैसे ही पर, सड़क पर चलो, छत पर सोया। तो अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्यांशों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಈಗ ನೋಡೋಣ। चित्र देखकर उनके लिए दो शब्द लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चित्रों को दिए गए हैं, चित्र से संबंधित दो शब्दों को लिखना है। पहला चित्र दिए गए हैं समाचार पत्र और अखबार भी कहते हैं। वैसे ही दूसरा चित्र है फूल यानी पुष्प, वैसे ही घर मकान, और वैसे ही सूर्य रवि, वैसे ही पेड़ वृक्ष। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
नमूने के अनुसार सही वर्तने वाले शब्द लिखिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्दों को दिए गए शब्दों में सही वर्तने वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। उदाहरण के लिए दिए गए हैं व्यक्ति, व्यक्ति, तो उसमें सही वर्तने वाला शब्द है व्यक्ति। तो ऐसे ही मस्ती, मस्ती, सही वर्तने वाला शब्द है मस्ती। सीख, सीख, तो सही वर्तने वाला शब्द है सीख। सस्ता, सस्ता, तो उत्तर है सस्ता। वैसे ही विश्व, विश्व, सही उत्तर है विश्व। तो दोस्तों इस प्रकार आप सही वर्तने वाले शब्दों को लिखना है। तो दोस्तों यह गद्य पाठ समाप्त हो चुका है। तो आप सबसे विनती है कि हमारे YouTube चैनल सुखज्ञानवाणी, SN TV सुखज्ञानवाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। आप सभी को धन्यवाद। ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।